भाइयों बहनों, दोस्तों नमस्कार। बचपन में मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा था कि बेटा राकेश, ये जो पेन है ना, पेन, इससे सरकारें बदली भी जा सकती है और सरकारें बनाई भी जा सकती है। दोस्तों जमाना बदल गया है, अब 15-20 साल हम आगे आ चुके हैं और पेन की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। सोशल मीडिया में एक छोटा सा पोस्ट किसी भी जगह से आप कर सकते हो और उसका रिप्लाई किसी और कंट्री से भी आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एएनआई के एक पोस्ट के कारण सदगुरु गौरव तनेजा और ध्रुव राठी के बीच में घमासान सोशल मीडिया पोस्ट की लड़ाई हो चुकी है। तो चलिए मैं फटाफट आपको स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं और दिखाता हूं माजरा क्या है। भाइयों बहनों, तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कुछ समय पहले। इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक कंप्लीट दल बनाती है जिसका नाम रखती है इंडिया, जहां पर इस नाम से थोड़ा बहुत बीजेपी वालों को प्रॉब्लम हो जाती है और उनको लगता है कि भाई वो इंडिया नाम कैसे रख सकते हैं, इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया की जगह क्यों ना हम भारत नाम यूज करें, अपने हिंदुस्तान का, इंडिया का, हर जगह भारत हो। और इसी कड़ी में एक लेटेस्ट पोस्ट अभी रिसेंटली आया है। मैं भी पर्सनली फील करता हूं कि देखो, जब क्रिकेट हम खेलते थे तो इंडिया 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 इंडिया, या फिर हम पढ़ाई करते थे तो सबसे अच्छी हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया। कहीं आप बाहर जाते हो तो हु आर यू, इंडियन, तो हमारे मुंह पे है इंडियन। देखो, डेफिनेटली ब्रिटिश लोगों ने हमारा नामाकरण किया इंडिया, बट अगर हमारा नाम इंडिया कंस्टिट्यूएंट में है तो आई थिंक दैट इज फाइन। बट बाकी आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है, कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या पोस्ट किया था एएनआई ने। देखिए एएनआई ने, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पोस्ट किया, एनसीईआरटी कमिटी रिकमेंड्स रिप्लेसिंग इंडिया विथ भारत इन ऑल स्कूल टेक्स्ट बॉक्स। तो अब एनसीईआरटी रिकमेंड कर रहा है कि इंडिया को हटाकर वहां पर भारत वर्ड यूज करो। देखिए वैसे करना है तो आप कर लो, लेकिन जो आपके माइंड में चीजें बैठ चुकी है इंडिया को लेकर, उस छवि को आप कैसे मिटा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में हर कोई पैसा पैसा बोलता है, कितने पैसे हुए, कितने पैसे हो भाई साहब, तो पैसा क्यों बोलता है, क्योंकि ये चीजें हम सुनते आ रहे हैं अपने बाप दादा, यू नो। तो वो चीजें आप इंडिया नाम हटा भी देते हो तो इंडिया जहन में तो रह ही जाएगा, एटलीस्ट एक दो जनरेशन तक तो जरूर से रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर सदगुरु जी ने क्या ट्वीट किया है। अब सदगुरु कहते हैं कि वी शुड हैव रिक्लेम्ड द नेम भारत व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट आवर शोर्स। अ नेम विल नॉट डू एवरीथिंग बट इट्स इंपॉर्टेंट द कंट्री नेम्ड इन अ वे दैट रिवर्बरेट्स इन एवरीबॉडीज हार्ट। सो बेसिकली इनका कहना है कि देखिए, अगर नाम भारत हम ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है। और सदगुरु ये भी कहते हैं कि जो नए जनरेशन के जो लोग आएंगे उनको प्राउड फील होगा, उनको अच्छा लगेगा कि भारत वर्ड जो है हमारा अपना वर्ड है और वो इंडिया को भारत के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ये है कि देखिए सदगुरु जी जो है, जिनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, ये सारे के सारे जो अपने प्रवचन देते हैं मोस्टली वो इंग्लिश में देते हैं। ब्रिटिश जब हिंदुस्तान आए और उन्होंने हिंदुस्तान का नाम इंडिया रखा, तो उन्हीं लोगों के थ्रू इंडिया में इंग्लिश का प्रचलन भी चला। और सदगुरु भी आज की डेट में इंग्लिश क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश का कल्चर आया। तो उस हिसाब से तो सदगुरु जी को भी हिंदी ही बोलना चाहिए, उनको इंग्लिश में भाषण ही नहीं देना चाहिए। चलिए चलिए, ये तो मेरे थॉट्स है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ध्रुव राठी ने इस पोस्ट का जवाब क्या दिया है, जवाब ये दिया है कि भाई मिस्टर जगदीश वासुदेव, जो सदगुरु का एक्चुअल नाम है, क्या आप एंटी इंडिया एजेंडा स्टॉप करोगे। अब ध्रुव राठी कह रहे हैं कि आप एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया भारत बोथ आर इक्वल। तो अब आपको इतनी खुशी और इतनी वो क्यों, प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब इसके जवाब में गौरव तनेजा, जिनको मैं एज अ ब्लॉगर जानता हूं, यूट्यूब पे मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे हैं, वो क्या कहते हैं कि वाई कांट डिफरेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, सबकी ऑब्वियस ही बात है। मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो ओपिनियन है, हो सकता है आपसे ना मिले, तो दिस इज फाइन। और इसके बाद वो लिखते हैं कि वाई डू सम फॉरेनर्स। सो पहली चीज, वो टोंट मार रहे हैं ध्रुव राठी पे कि वो एक फॉरेनर है। दूसरी चीज, दे वांट टू कंट्रोल द कंटेंट ओवर द
ऑन द इंटरनेट। तो गौरव तनेजा बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी, क्या तुम चाहते हो कि पूरा का पूरा इंटरनेट सिर्फ तुम्हारे कंटेंट ही देखे? ठीक है, तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम्हारी बातें माने, तुम जो बोले वही पॉपुलर हो। क्योंकि आपको पता ही है कि ध्रुव राठी अचानक से पिछले 1-1.5 सालों में बहुत ही तेजी से ग्राफ उनका बढ़ा है, और वो एजुकेशन से रिलेटेड और स्पेशली पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस रिसेंटली डाले उन्होंने, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो अब ये जो गौरव तनेजा ने ध्रुव राठी पर अटैक किया, सोशल मीडिया अटैक, तो यहां पर फिर इसके जवाब में ध्रुव राठी लिखते हैं कि नो कंट्रोवर्सी कैन सेव योर डाइंग करियर गौरव। अब ध्रुव राठी का कहना है कि आपका करियर यूट्यूब में ऑलरेडी फॉल हो चुका है, और उन्होंने कुछ फोटो में ग्राफ भी दिखाया कि किस तरीके से आपका यूट्यूब पे व्यूज काफी कम हो गए हैं। और ध्रुव राठी का कहना है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, जब तक अच्छा कंटेंट नहीं बनाओगे तो कोई कंट्रोवर्सी तुम्हारे व्यूज को नहीं बढ़ा सकती। तो ये था दोस्तों कंप्लीट ओवरऑल ये लड़ाई, जो स्टार्ट होती है ANI के पोस्ट से, फिर इसके रिप्लाई में सदगुरु जी लिखते हैं, उसके रिप्लाई में ध्रुव राठी लिखते हैं, और ध्रुव राठी के रिप्लाई में फिर गौरव तनेजा लिखते हैं, और फिर गौरव तनेजा के रिप्लाई में ध्रुव राठी लिखते हैं, और अगेन ये अभी कुछ टाइम और चल सकता है। तो ये था दोस्तों एक लड़ाई, एक वॉर, सोशल मीडिया वॉर बिटवीन ऑल दीज पीपल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो और भी ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।